अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आपको प्लाज़ो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग का आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप ख़ुद घर पे आसानी से प्लाज़ो ट्राउज़र बना सकती हैं। तो ट्राउज़र बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो मैं सिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी कपड़े से बना सकती हैं। ढलकने वाले और लचकदार कपड़े से ये ट्राउज़र ज़्यादा अच्छा बनेगा बनिस्बत अकड़े हुए कपड़े से, क्योंकि जो सिल्क का कपड़ा होता है उसमें फ़ाल अच्छा आता है और जो अकड़ा हुआ कपड़ा आता है वो खड़ा खड़ा आता है, तो फिर उसमें इस ट्राउज़र की लुक ख़राब हो जाती है। ट्राउज़र की मैंने लेंथ ली है। सबसे पहले आप अपने नाप के हिसाब से लेंगी। फालतू कपड़ा इसका मैंने साइड से उतार लिया है। चौड़ाई मैंने डबल करके इसकी 18 इंच ली है। मैंने इसका पाइंचा 18 इंच का रखना था, इसीलिए मैंने इसकी चौड़ाई 18 इंच ली है। अगर आपने कम या ज़्यादा करना है तो फिर आप उस हिसाब से इसे तंग कर लेंगी या खुला कर लेंगी। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 18 इंच है और इसकी लंबाई मैंने ली है 40 इंच, क्योंकि मुझे ये 40 इंच तैयार चाहिए। नीचे से 2 इंच फोल्ड होगा और ऊपर इसके मैं 2 इंच की बेल्ट डालूँगी। 2 इंच की ऊपर से फालतू बेल्ट डालूँगी। ये देखें, अभी मैंने इसकी लंबाई टोटल 40 इंच ली है। 2 इंच इसका नीचे से पाइंचा फोल्ड होगा और ऊपर से इसकी 2 इंच की बेल्ट डलेगी। आप अपने नाप के हिसाब से लेंगी, 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से। ये देखें, इस तरह से ये 40 इंच होगा। अभी ये मैंने 40 इंच का कपड़ा लिया है और 2 इंच के ऊपर बेल्ट डलेगी। जब ये नीचे से 2 इंच फोल्ड होगा और ऊपर से बेल्ट का कपड़ा जब ये डलेगा तो ये तैयार 40 इंच होगा। अब मैंने म्यानी का निशान लगाया है 16 इंच का, वो भी आप अपने नाप के हिसाब से लंबा या छोटा कर सकती हैं। म्यानी का निशान लगाने के बाद अब मैंने देखे नीचे इस तरह से निशान लगाया है। पहले मैंने 1.5 इंच से शुरू किया है, फिर उसको मैंने बिल्कुल ½ इंच पे किनारे पे ख़त्म कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस ट्राउज़र की कटिंग सिंपल ट्राउज़र से भी आसान है। आप ख़ुद आसानी से देखें, एक दफ़ा ये आप पूरा देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। आप आसानी से ख़ुद कटिंग कर सकती हैं। अब जिस तरह से मैंने निशान लगाए हैं, मैं निशान के ऊपर से कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, अब ऊपर जो मैंने बेल्ट का कपड़ा लिया है उसकी लंबाई मैंने 21 इंच की ली है। पाइंचा देखिए इसका 18 इंच है। नीचे से पाइंचे को मैंने अलहदा कर लिया है। अब सारी कटिंग हो गई है। अब मैं इसके सेंटर पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। सबसे पहले मैं नीचे से पाइंचे को फोल्ड करके सिंपल सिलाई लगा रही हूँ। पाइंचे में कोई भी बुकरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपने इसको फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। मैंने ये नीचे से सिर्फ 2 इंच फालतू रखा था, आप इसको ज़्यादा भी फालतू रख के फ़ोल्ड कर सकती हैं। उसके बाद अब मैं ट्राउज़र के साथ बेल्ट जोड़ रही हूँ। ये मैं प्लेट्स की मदद से जोड़ूंगी। देखें, प्लेट्स में हाथ की मदद से डाल रही हूँ और इनके दरमियान का फ़ासला आपने बिल्कुल बराबर रखना है। ट्राउज़र का कपड़ा मैंने ऊपर रखा है और बेल्ट का कपड़ा मैंने नीचे रखा है। हमेशा आप वो कपड़ा ऊपर रखें जिसकी आपने प्लेट्स डालनी है। मैंने ट्राउज़र में प्लेट्स डालनी थी तो ट्राउज़र मैंने ऊपर रखा है और बेल्ट का कपड़ा नीचे रखा है। प्लेट्स का रुख आपने एक ही तरफ करना है, ये देखें, और इनके सेंटर का जो फ़ासला है वो भी बिल्कुल आपने बराबर रखना है। ये प्लेट्स डालने का आसान तरीका है। हाथ की मदद से देखें, मैं कपड़े को उठा रही हूँ और फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से जितना भी कपड़ा आ रहा है सब में प्लेट्स डाल के इसको मैं बराबर कर दूँगी बेल्ट के साथ। पहले एक साइड एक पाइंचा इस तरह से तैयार करूँगी, फिर दूसरा। अब इनके ऊपर एक और सिलाई लगानी है आपने। ये सिलाई आपने लाजमी लगानी है। इस तरह से ऊपर फालतू धागे नहीं निकलेंगे और ये सिलाई हमें बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले ही लगा देंगे। जिस तरह से ट्राउज़र की मैं एक साइड तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी भी तैयार करूँगी। दोनों तैयार करने के बाद अब मैं म्यानी की सिलाई लगा रही हूँ। दोनों साइड्स को मैंने ऊपर नीचे रखा है और ½ इंच के फासले से मैं सिलाई लगा रही हूँ म्यानी की। दोनों तरफ से म्यानी की सिलाई लगा लूँगी। म्यानी की सिलाई लगाने के बाद हम इसका ऊपर बेल्ट बनाएंगे।
उसके लिए मैंने इलास्टिक लिया। इलास्टिक आप अपने वेस्ट के हिसाब से लेंगी, जितनी चौड़ी आपको चाहिए। इलास्टिक को मैंने सेंटर से इस तरह से जोड़ लिया है। उसके बाद मैंने इसको बेल्ट में इस तरह से रखा है। कपड़ा फ़ोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से इलास्टिक को कपड़े के अंदर रख के और इसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि इलास्टिक सिलाई में ना जाए। ये आपने सिलाई एहतियात से लगानी है। और ये देखिए, मैं ऊपर जो बेल्ट का कपड़ा है वो किस तरह से सिलाई के ऊपर रख रही हूँ। ये सिलाई आपने बिल्कुल आराम आराम से लगानी है। अगर एक बार भी आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर चली गई तो आपका ये सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो आपने ये देखिए आराम आराम से लगानी है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और इलास्टिक को मैं हाथ की मदद से ऊपर ऊपर कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल भी सिलाई में ना आए। बेल्ट में इस तरह से इलास्टिक लगाने का ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये देखिए, अब इस तरह से मैं साथ साथ इलास्टिक को खींच रही हूँ और पीछे उसकी चुन्नट बन रही है। आपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, आपने सिर्फ इलास्टिक को खींचना है। कपड़े को बिल्कुल आपने ढीला रखना है। ये देखिए, इलास्टिक को मैं सिर्फ खींच रही हूँ। ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अब मैं सेंटर में एक और सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ, इलास्टिक को थोड़ा सा मैं खींच रही हूँ और फिर इसके सेंटर में मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपने इस तरह से खींचना है इसको और फिर सेंटर की सिलाई लगानी है। और सेंटर की सिलाई आपने लाजमी लगानी है। ये देखिए, पूरी इलास्टिक में आपने सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद अब मैं नीचे की आखिरी सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं 1 इंच के फासले से लगा रही हूँ। और इसको लगाने का तरीका भी आप ध्यान से देखें, ये आपने किस तरह से लगानी है। नीचे से मैंने पांचे से शुरू की है और ऊपर सेंटर में लाके आपने इसको नहीं छोड़ना, सेंटर से थोड़ा सा आगे लाके आपने इसको ख़त्म कर देना है। फिर उसके बाद आपने दूसरे पांचे से सिलाई को लगा के ऊपर लाना है। आपने एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ एंड नहीं करना, आपने एक तरफ से शुरू करके फिर सेंटर से थोड़ा सा आगे आपने इसको ख़त्म करना है और फिर दूसरे पांचे से आपने इसको लगा के ऊपर की तरफ लाना है। अगर आप इस तरह से ये सिलाई लगाएंगी तो आपका ट्राउज़र बिल्कुल खिंचेगा नहीं, उसमें सफाई आएगी। अब मैं सेंटर के कट्स लगा रही हूँ। ये कट्स आपने लाजमी लगाने हैं। ये देखिए, ये ट्राउज़र बिल्कुल तैयार है। इस बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।